आज बीए कंपलसरी हिंदी आभा इस किताब में से जो है हमको दूसरा पाठ पढ़ना है। ग्राम लक्ष्मी की उपासना, जिसके लेखक है आचार्य विनोबा भावे। विनोबा भावे जी ने इस निबंध में जो है आज के किसान की जो अवस्था है उसके बारे में यहाँ पे उन्होंने चित्रण किया है। आज किसान के जो है ग्राम लक्ष्मी की उपासना, ग्राम माने देहात, गांव में जो लक्ष्मी है, जो चीज़ें हैं उनकी हमको उपासना करनी चाहिए, इस अर्थ में हुआ। तो आज जो है किसान के आगे बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है कि वो अन्न का उपज भी करते हैं और बहुत बेहाल उनका जीवन है। सब कुछ उगाते हैं, सब कुछ होता है, सब बेच देते हैं और जब खरीदने जाते हैं तो उनको दुगना कीमत उसकी चुकानी पड़ती है। तो इसके बारे में उन्होंने लिखा, आज किसान के दो ईश्वर बन गए। एक ईश्वर वो आसमानी ईश्वर है जहाँ से वो देखते हैं कि बरसात हो जाए, ठीक से फसल उगाए ये, और दूसरा ईश्वर कौन सा है? दूसरा ईश्वर है आज हम भाव ठहराने वाले जो वर्ग है, भाव ठहराने वाला जो साहूकार वर्ग, उस फसलों का, उन चीज़ों का भाव जो बनाते कि ये चीज़ इतनी की होगी, भाव ठहराने वाला एक। ऐसे दो ईश्वर उसके हो गए हम। अब यानी शहर, ये जो ईश्वर कहाँ है दूसरा, तो वो है शहर में। तो ये क्या होता है कि जितने भी हम चीज़ें गांव में बन रही है, जो भी फसल है, जो भी चीज़ें हैं, हम ले जाकर कहाँ बेच रहा है? वो देहात में। देहात में बेचने के बाद जो है उसको, उसका मूल्य उसे ठीक से नहीं मिलता। जैसे यहाँ विनोबा भावे जी कहते कि देहात में जो भी चीज़ें उग रही है, जो भी उपज है, हम सब कहाँ बेच रहे हैं? तो शहरों में बेच रहे। एक उदाहरण यहाँ पर विनोबा भावे कहते हैं हम, जैसे पहाड़ पर बरसने वाला पानी चारों दिशाओं से बह रहा है, चारों दिशाओं में, लेकिन पहाड़ कैसे कोरा का कोरा है, सूख गया। ऐसे हमारे गांव बन गए हैं। हमारे गांव की अवस्था भी इन्हीं पहाड़ियों की तरह बन गई है। तो ये जो देहाती लक्ष्मी है किन किन रास्ते भाग रही है, कौन से रास्ते हैं, किन रास्तों से वो भाग रही है? तो उन्होंने कहा कि ऐसे 4 रास्ते हैं जिससे वो भाग रही है। पहला रास्ता है बाजार, दूसरा है शादी ब्याह, तीसरा है साहूकार और चौथा है व्यसन। व्यसनाधीन व्यक्ति भी अपने पास धन नहीं रख पाता। सबसे पहले हम क्या करते थे? शादी ब्याह में बहुत रुपए खर्च करते हैं। बेटी अपने ससुराल जाएगी, गृहस्थी कर लेगी, लेकिन बाप यहाँ पर अभी भी कर्ज के बोझ से दबा हुआ है। तो हमें ऐसे शादी ब्याह जहाँ पे कर्ज लेकर हम बच्चों की शादी ब्याह करते थे, ऐसी परंपरा को भी रोकना होगा। ये बात वो कहते हैं पहला। दूसरा रास्ता है बाज़ार। तो बाज़ार से क्या होता है? हम अपनी ही चीज़ें वहाँ बेच रहे हैं और जब हम खरीदते हैं तो हमको ज़्यादा मूल्य वहाँ पर देना पड़ता है। सारी चीज़ें गांव में बन रही है, देखिए फसलें गांव में बन रही है, गन्ना गांव में है, मूंगफली है, तिल्ली है, अलसी है, सारी चीज़ें गांव में है और किसान उन चीज़ों को शहरों में बेच रहा है। बेचने के बाद क्या हुआ? अभी उसको तेल चाहिए तो तेल भी उसे वहाँ जाकर खरीदना होगा। मूंगफली का तेल, तिल्ली का तेल जब वो खरीदेगा तो उसको पैसे वहाँ पे देने होंगे। तो ये सारी चीज़ें बेचने पर वापस खरीदने के लिए उसे पैसे देना होगा। तो बाज़ार में हमें क्यों जाना पड़े? अगर ये सारी चीज़ें, मूंगफली का तेल अगर गांव में बन जाए, तिल्ली का तेल गांव में बन जाए, गन्ने का जो शक्कर है वो गांव में बन जाए, तो ये ग्राम की लक्ष्मी ग्राम में ही रह जाएगी, बाहर उनको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो भी चीज़ें हमको खरीदनी पड़ रही है, क्या वो हम गांव में उसका उत्पादन नहीं कर सकते? तो ये हो गया स्वराज, यानी स्वदेश का राज्य, अपने गांव का राज्य। पुराने ज़माने में हमारे गांव स्वावलंबी थे। इसका कारण ये था कि सारी चीज़ें वहीं पर बनती थी। और एक उदाहरण यहाँ पे आचार्य विनोबा भावे देते हैं कि वो कहते हैं, तेली 25 पैसे ज़्यादा देकर चमार से अगर जूते खरीदता है और वही चमार तेली से जब
तेल खरीदता है तो 25 पैसे ज़्यादा देता है। तो यहाँ पे महंगा और सस्ते का सवाल ही नहीं उठता। सारी चीज़ अपने ही गांव में बन रही तो हिस्सा बिल्कुल बराबर है। देहात में हम कहते हैं कि बहुत प्रेम है, भाईचारा है, लोग भाईचारे के साथ में रहते हैं, सब एक दूसरे की ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं। तो यहाँ जो स्वार्थ नहीं होता। तो शहरों में अगर हम देखते तो मनुष्य मक्खियों की तरह भिनभिना रहा है, अकेला घूम रहा है, कोई उसे पूछने वाला नहीं है और वहाँ प्रेम नहीं है। और गांव में जो है प्रेम है, भाईचारा है। शहर में स्वार्थ है, लोभ है और गांव में प्रेम है। प्रेम में गांव बसे हैं, देहात हमारे बसे हैं। तो ये जो गांव की यथार्थ जो लक्ष्मी है उसे हमें गांव में ही रखना होगा, बाहर उसे जाने नहीं देना होगा। पेड़ों पर लगने वाले फल, गन्ना है, ये सब यहाँ की लक्ष्मी है, इस ग्राम की लक्ष्मी है। अगर हम इन सारी चीज़ों को बाहर बेचेंगे तो हमारा जो ग्राम है, हमारा जो देहात है वो क्या हो जाएगा, वीरान हो जाएगा। तो गांव धीरे धीरे वीरान हो जाएंगे। उन गांवों को हमें वीरान नहीं होने देना है। हमारे ग्राम लक्ष्मी की हमें उपासना करनी है, उन चीज़ों को वहीं पर हमें इस्तेमाल करना है। ठीक है, बचा हुआ शेष भाग कर लेंगे।